अजी मैं क्यों घड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम आरजे सावी है और जैसा मैंने पहले भी कहा, कोटा में इतनी सारी बातें होती हैं बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, कि बहुत सारी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। एज इन बच्चे यहाँ पर नीट और जेई की तैयारी करते हैं, यानी प्रिसाइजली डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की। और अपने कॉलेजेस में जाने के लिए वो जब ये इस एग्ज़ाम के लिए अपियर करते हैं, उससे पहले बहुत सारी तैयारी करवाई जाती है। लेकिन इस तैयारी के साथ साथ एक अजीब सा सच ये भी है कि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं कि कोटा, नाम लिखते ही एक सवाल उभर कर आता है, इस कोटा डी फैक्ट्री, डी का अर्थ डेथ हुआ। एज अ कोटा वाली, मुझे सुनकर सच मानिए ना खुशी होने की संभावना है और ना ही इस समय कभी वो क्या कहते हैं पार भी पा सकती हूँ इस थॉट से। लेकिन इस थॉट को समझने और समझाने के लिए हमें डीपली बात करनी होगी उन लोगों से जो एक्चुअली कोटा आते हैं और क्या सोच कर आते हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स से बात चल रही है और साथ ही आज एक पेरेंट भी हमारे साथ हैं, अर्चना दिवेकर जी। अर्चना जी कैसे हैं? अच्छी हूँ। अच्छी तो आप बहुत हैं। इससे पहले कि मैं कहीं और बढ़ूँ, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। इसलिए भी क्योंकि कई बार ना हमें पता ही नहीं होता कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है। बहुत सारी बातें कह भी दी जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से, पर क्या सही क्या गलत, शायद आज आप हमें राह दिखा दें। तो पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं आप? हाँ, तो मेरा नाम अर्चना दिवेकर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा बेटा यहाँ जेई एस्पिरेंट है। ओके, जेई के लिए आया है। राइट। और वो फ़िलहाल कौन सी क्लास में है, क्या उम्र हुई उसकी, और साथ ही आपको आए हुए कितना समय हुआ? हाँ, तो मैं पिछली साल आई थी। 12th स्टैंडर्ड में है वो। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड में है, यानी उसने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी। देखिए, मैं वैसे प्राउड होकर ये बात पूछती हूँ कि अच्छा मुझे बताइए ना कि आप कोटा क्यों चूज़ कर गए, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आपके हस्बैंड यानी कि आपके बेटे के पिताजी ऑलरेडी आईआईटीएन हैं, और किसी आईआईटीएन द्वारा इस शहर का चुनाव करना, एज अ मदर आपका ट्रस्ट होना हमारे शहर पर, मेरे लिए बड़ी बात है। तो क्या सोचा था कि हाँ कोटा में ही कोचिंग करवाते हैं? जैसे कि सभी को पता है कि कोटा सबसे बेस्ट है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, है ना। क्योंकि नोट्स वगैरह जो इधर प्रिपरेशन किया है इन्होंने, सब ये सिस्टम जो बनाई है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। ओके, अच्छा मैं ना अर्चना जी को ये बात कहलवाने के लिए मैंने इनसे कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। अगर आप ये समझे कि मैंने इनको अच्छा इधर करप्ट कर दिया हो कि नहीं, आपको नो यही नो। कहना है, ऐसा कतई नहीं है। हाँ तो अर्चना जी, क्योंकि जब कोटा आ रहे थे, हाँ। आई एम श्योर आपके जहन में ये बात तो रही होगी कि हाँ पढ़ाई ऐसी होगी, लेकिन ऐसी बातें जो थोड़ी नेगेटिवली भी सुनाई आती है, उसने भी आपको इम्पैक्ट किया ही होगा। क्या सुना था कोटा के बारे में? हाँ, तो कोटा के बारे में बहुत कुछ सुना था। जैसे यहाँ पे ड्रग्स लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, यानी 11th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के। और बाकी निगेटिव चीज़ें भी बहुत सारी थी, और रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए इतने छोटी अच्छा, उम्र में। जब ये सुना था तो घबराहट भी पूरी हुई होगी। हाँ तो राइट, फिर भी हुई थी। मतलब एक तो आपको पता था पॉजिटिव ये है, आपको ये भी पता था कि नेगेटिव ये है, लेकिन फिर भी आप स्वयं बच्चे के साथ रह रही हैं और मुझे पता है कि वो डिसीजन आपने क्यों लिया होगा। हाँ, तो सब देखा था हमने कि सब चीज़ें हैं, पर कैसा है, सभी क्षेत्र में निगेटिव चीज़ें भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी है। हमें क्या पिक करना है ये हम पे है, राइट। राइट, और वो काफ़ी टफ भी है। तो जब पुत्र के साथ आप यहाँ आए, कैसे लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली के साथ वहाँ रह रहे थे। अच्छा, बच्चों के मन में भी ये आता है कि हाँ पेरेंट्स सब अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि सर तो ऑलरेडी अपनी जॉब में है, ही इज़ अ प्रोफेसर, राइट राइट। है ना। तो सर अपनी जॉब में है, आप यहाँ आ गए, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो बच्चा कभी गिल्टी फील तो नहीं करता इस बारे में? हाँ, वो हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कैसा सेपरेट वगैरह ऐसा रहने का कुछ हैबिट नहीं रहती है, राइट। तो वो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि अकेले रहना पड़ता है, मेंटली खुद को भी स्ट्रांग रखना पड़ता है, बच्चे को भी रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें होती है, पर ये वर्थ लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब देखते हैं कि बच्चा अच्छे से कर रहा है, नोट्स उसको अच्छे से मीन्स अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहा है, तो वर्थ लगता है ये सब चीज़ें। यू आर अ वेरी काम पेरेंट। क्योंकि कई बार ऐसे भी जहन में आता है कि अच्छा बच्चे की हम शायद है ना एक्सपेक्टेशन उससे इतनी रखते हैं कि लगता है अच्छा ये नहीं कर पाया तो कैसे होगा, तो कभी जहन में ये आया है? हाँ हाँ। अच्छा,
ओके कैसे इनफैक्ट कैन यू शेयर अ बिट ऑफ इट? हाँ, उसने अब तो देखो करना तो चाहिए, ये तो है ही, है ना, हमें लगता ही है। हाँ, कि पर अगर पास तो करना ही पर है। एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को, है ना। वो तो पूरा 100% देते हैं क्योंकि उन्हें भी अचीव करना है ज़िंदगी में, है ना, बहुत सारा। पर फिर हम ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे करेगा बच्चा? अच्छा, जब तो आपने कहा है इसलिए सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, ये राइट। सुनने में तो आसान लगता है, हाँ सपोर्ट करना है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, वो सपोर्ट में भी थोड़ा मतलब टेंशन क्रिएट कर देता है। हाँ, इनफैक्ट हाँ। मैं ये कहूँगी कि आपने आसपास के पेरेंट्स को क्या करते देखा है हम्म। वर्सेस आप क्या करते हैं? राइट, राइट। तो मैंने देखा है कि जैसे ये जो एस्पिरेंट्स है नीट के या जेई के, Right. तो इनके मंथली टेस्ट रहते हैं, तो उनके कैसे फिर मार्क्स रहते हैं। तो मैंने देखा है कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में तो मार्क उनके पूछे जाते हैं अच्छा। उनके पेरेंट्स द्वारा, और फिर उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि अरे इससे कम आया, उससे कम आया, ये कंपैरिजन भी चलता है। और इस मंथ में तुझे ऐसा इतना आया था, उस मंथ में तुझे इतना आया, ये जो है ये चीजें चलती रहती हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता है तो कोई भी पेरेंट नेचुरली करेगा इसे, मतलब होता है ना, हाँ बच्चा हमारा शायद ज़्यादा केपेबल है और अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, तो इसमें मतलब गलती कहाँ पर हो रही है? बिकॉज हमें भी लगता है अच्छा हम नहीं कहेंगे तो बच्चा शायद किसी और राह पर निकल जाए। Right, right. सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ ठीक है, कुछ हद तक कहेंगे, कहते हैं तो ये ठीक है, पर बहुत सारा प्रेशराइज करते कि नहीं तुझे ऐसा करना ही है, ये गलत बात है ना। क्योंकि बच्चा भी प्रयास कर रहा है, खुद का दे रहा है, फिर भी आप प्रेशराइज करते हो तो फिर गलत बात होती है। जैसे मतलब किसी मुझे हद तक समझाएं। ठीक है, हाँ। है ना, क्योंकि करते हैं कुछ ऐसा कि नहीं हम इतना मीन्स इकोनॉमिकली उनके प्रॉब्लम्स रहते कुछ के, हाँ नहीं। तो फिर वो प्रेशराइज करते कि हम इतना तुझे पैसा दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उधर, ऐसा भी होता है राइट। ना? तो मुझे ऐसे समझाइए, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तो ऑफ कोर्स हम सभी के जो कन्वेंशनल पेरेंटिंग है उसमें यही होता है कि हाँ भाई थोड़ा अपने पेरेंट्स का भी देखो त्याग कितना रहा है, उनका सैक्रिफाइस right. कितना रहा है। कभी आपके साथ हुआ क्या ऐसा? एंड वर्सेस, क्योंकि आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है आप बच्चे से तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते होंगे, तो पेरेंट्स ने आपके साथ किया था ऐसा कभी? मेरे हाँ। अब उस वक्त की तो बात ही कुछ अलग थी ना, हमारे वक्त जो था, और हम सब साथ में थे, तो इसलिए वो तो अच्छा ही था सब। अच्छा, तो फिर आज जब अपने आप को एज अ पेरेंट देखते हैं और अपने पेरेंट्स को देखते हैं, है ना, तो कितना डिफरेंस पाते हैं? मैं तो कहूँगी मेरे अगर केस में बात किया जाए तो सेम ही है, मैंने उनका ही फॉलो किया है क्योंकि वो भी वैसे ही थे। right. मेरी मम्मी वर्किंग थी, पर बहुत मीन्स अच्छे से कामली वो जितना करना है आपको उतना करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तो वैसे ही सीख मैं मेरे बच्चे को दे रही हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, समहाउ अर्चना जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ये तो पता है कि आप अपने बच्चे को बहुत ही एक शांत एनवायरनमेंट दे चुके हैं, पर इसकी तैयारी क्या आपने कोटा आते टाइम की या उससे पहले की? क्योंकि बच्चा आई गेस ही 17 राइट ना? राइट, 17 साल का है, अगले साल वोट देने के लिए बालिग हो जाएगा, ठीक है ना? उससे पहले उसने अपना प्रोफेशनल जो रेल्म है वो भी चूज़ कर लिया है, राइट? तो कब ये तैयारी शुरू की और कैसे की? मतलब एज इन, हो सकता है किसी के लिए बहुत ही बेमानी सा सवाल हो, अरे यार ये भी कोई बात हुई, अपने पेरेंट्स तो हर कोई तैयार तो करते ही, कह देते हैं हाँ कोटा चलना है, लेकिन आई थिंक आपने थोड़ा सा कुछ अलग भी करने की कोशिश की, क्या किया? हाँ, जैसे 10th में हमने डिसाइड किया था कि कोटा, यानी उसका मन था, वो भी उसका ही था चॉइस एक्चुअली कि मुझे मम्मी कोटा जाना है, वहाँ का मीन्स स्टडीज़ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, तो मुझे कोटा ही जाना है, ऐसे उसने डिसाइड किया था। फिर हमने रिसर्च शुरू किया, उसने भी किया, हमने भी एज अ पेरेंट किया, तो फिर बहुत सारी निगेटिव चीज़ें जैसे कि पता चली, जैसे कि ये पॉजिटिव चीज़ है कि स्टडी अच्छा है, स्टडी एनवायरनमेंट, और बाकी की निगेटिव बातें जैसे हमने अभी बोला ना ड्रग्स वगैरह एक्सेट्रा, तो ऐसे भी है, तो इसलिए हमने प्रिपेयर किया फिर बच्चे को पहले कि ये सब सारी निगेटिव बातें भी होने वाली है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहना है, है ना? यानी आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ें होंगी लेकिन हमें उसमें से अच्छा ही पिकअप करना है। राइट। अच्छा, समहाउ बच्चे का खुद का एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा इस जगह पर मैटर करता ही है, तो आपको क्या लगता है कि अपने बेटे के केस में आपको क्या लगा कि हाँ उसका एटीट्यूड इस तरीके से हमने डेवलप करवाया, तो व्हाट वुड यू से? अब इसका आंसर मैं ऐसे दूंगी कि ये जो चीज़ है ना, तो ये अभी से नहीं होगी,
यानी 10 से हमने किया ये और ये ऐसा डेवलप हुआ, तो ये बचपन से चले आता है। ओके। राइट। जैसे हमारे जो बच्चे रहते हैं वो जैसे प्लांट है और हम उस पे ये पानी वगैरह जो जो कुछ रहते खाद वगैरह डालते रहते हैं ना, Right. फिर वो अच्छे से फ्लोरिश होता है। तो ये चीज़ ना अभी नहीं हुई है कि 10 से हमने उसे ऐसा किया वैसा किया, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से चलते आ रहा है ना। वो देख रहा है कि कैसे हम हर एक चीज़ में उसे बता रहे कि हाँ ये निगेटिव भी है, वो पॉजिटिव भी है, आपको क्या पिक करना है, राइट। पॉजिटिव ही पिक करना है। तो ये बचपन से चल ये प्रोसेस एक्चुअली बचपन से चाहिए एज अ पेरेंट। अच्छा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया पॉजिटिव, है ना, और इसका यूजेज है ना आजकल की लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन कई बार आपको पॉजिटिव नहीं फील होता है। थैंकफुली टचवुड सुमेर इज़ क्वाइट लकी कि उसे आपने शुरुआत से ही उस तरीके से प्रिपेयर किया। लेकिन ये इतना पॉजिटिव रहने से क्या रियली में फ़र्क पड़ता है, इज़ व्हाट आई वुड रादर आस्क। क्योंकि देखिए आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस खूब आ रहे हैं, है ना, और आपको पता भी है नेगेटिव नहीं सोचना है, पर वो नेगेटिविटी आती है। तो हाउ एक्चुअली इट वर्क्स? एक्चुअली ना हम कोई भगवान तो है नहीं, है ना। Right. वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये ऐसे बातें हो सकती है हमारे साथ भी। तो इसलिए फिर बच्चे को हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ा सा देनी चाहिए। ओके ओके। इसलिए वो मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। इज ही नॉट रियली यंग फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? नो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि करनी चाहिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, है ना। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज आवश्यक है, वैसे मेंटली एक्सरसाइज भी आवश्यक है। दैट इज़ सच अ वैलिड पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त तो ये समझने की बहुत बड़ी बात है कि ना हमें अक्सर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एक जो बात समझाई जाती है वो ये कि लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं होने वाले हैं। लाइफ में चैलेंजेस वही रहेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देंगे जो आप ना अपने आप को बेहतर जान भी पाएंगे और अपने आप में ऐसे वायबल चेंजेस कर पाएंगे जिससे आप आगे पहुंच पाएं, राइट। तो आई एम श्योर फिर आपका भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहा होगा, बच्चे में ऐसे ही नहीं आ सकता, राइट। तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट कि कैसे अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने से, थोड़ा कुछ लाइफ के बारे में एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखने से हम प्रोबेबली एज अ स्टूडेंट, जबकि बहुत छोटी एज है बाकियों के लिए भी, है ना, लेकिन आप ऑफ कोर्स एक लेवल पर तो पहुंच ही चुके हैं जहां आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना लाइफ का गोल भी चूज़ कर सकते हैं। वो क्या कहेंगे, कैसे, हाउ डज इट वर्क? आपने इनफैक्ट बेटे के साथ कैसे उसको हेल्प किया सो दैट उसका लाइफ का गोल भी क्लियर हो? ओके, तो उसका तो देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे मैंने बोला है, जैसे मेडिटेशन भी कर सकता है ना, तो इससे क्या होता है कि वो मेंटली बहुत क्लियर हो जाते हैं कि हाँ मुझे यही करना है। नहीं तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि वो बहुत डिलेमा में रहते कि मैं क्या चूज करूँ, ये चूज करूँ या वो चूज करूँ, और क्लियरिटी नहीं हो पाती है। तो ये जो चीजें हैं तो वो उनको क्लियर बनाती है, ये क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं ना वो। अच्छा, अच्छी तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए बच्चों को, राइट। यानी अपने आप का ध्यान जो केंद्रित करने की बात है वो हम प्राइमरली कह रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे फिर, है ना। नहीं तो उनका तो एज ऐसा है, टीनेज है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होंगे। अच्छा, फिर आपने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया कि यहाँ पर इनफैक्ट इस एज के लिए तो कहीं पर भी आप हो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। मुझे इससे याद आता है कि जब हम छोटे थे ना तो हमारी सिस्टर जो एक बात कहा करती थी कि देखो तुम्हारी एक ऐसी उम्र आ रही है जिसमें हवाएं चलेंगी, फूल खिलेंगे, जुल्फे उड़ेंगी, ऐसा लगता है कि सब कोई खूबसूरत है। उन्होंने कहा था लेकिन अगर इस खूबसूरती में अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कोई आपको पसंद आने लगा है तो आकर हमें बता देना पहले। पहले हमें बता दोगे तो हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, रादर देन फीलिंग कि नहीं हम शेयर ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये सॉरी मैंने अब जब क्योंकि खुद ही ये शब्द बातों बातों में इस्तेमाल कर लिया है, तो ये जो शेयरिंग है, ये जो कम्युनिकेशन है, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं अगेन, वैसे ही जैसे वो पॉजिटिव बड़ा शब्द था, तो क्या कहेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? और स्पेशली मेरे ख्याल से सुमेर तो इज़ अ सिंगल चाइल्ड, तो आप फैमिली में 3 लोग हैं, कम्युनिकेशन का वो जो एंगल है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बहुत सारा इनको कैसा है, इंटरनेट आ गया है, तो सब चीज़ें यानी
पूरा तो निगेटिविटी में ज़्यादा भरा है ना। कुछ भी क्लिक कर दो, कुछ भी दिखाई पड़ता है जो कि रॉन्ग है। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है तो वो बहुत सारा चाहिए घर में। जैसे मुझे बताइए कुछ कि कभी सुमेर ने कुछ ऐसा शेयर किया हो जो आपको भी ऐसा लगा, अच्छा बच्चा बड़ा हो गया मुझसे कुछ ऐसा पूछ रहा है जो अब मुझे शायद इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकली आंसर भी देना और ये भी बताना कि होगा। हाँ कुछ नहीं, पहले जैसे मीन्स अपोजिट जेंडर जो रहता है ना, ये चीज़ें उनकी थोड़ी सी शुरू हो जाती है ना कि हाँ मम्मी ऐसा थोड़ा सा कुछ बताइए ना अर्चना जी, ऐसे थोड़ी जैसे पहले उनका ध्यान इतना नहीं रहता है ना, फिर बाद में थोड़ा सा ये होता है, पर वो बच्चा घर में ही उसे बोलना चाहिए ये चीज़ें, है ना, मम्मी के पास। कि मम्मी हाँ ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब उसने मुझे शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले से ही उसको वैसा प्रिपेयर करना चाहिए कि तू कुछ भी बोल सकता है, कितने भी लेवल तक मुझसे बात शेयर कर सकता है, तभी वो शेयर करेगा। अच्छा, बाय चांस कभी उसने लेवल सच में ज़्यादा बड़ा कर दिया तो फिर इसीलिए तो हमने पूरा उसे फिर बता देना है पहले से कि अब आगे ये हो सकता है, उसके आगे ये हो सकता है, ऐसे सभी है ना, एंड तक हम जैसे है ना जा तो सकते। क्योंकि शायद प्रोबेबली अगर हम एक जगह पर बच्चे को रोक देते हैं तो उसके जहन में आता है कि अच्छा आपने उन्हें रोक दिया है तो मतलब इसके आगे यानी इनको नहीं बता सकते, यानी ये कुछ गलत है, और गलत है तो अप्रोच ही नहीं करना है, और अप्रोच नहीं करना है तो इसका मतलब ये है कि ये तो इसलिए फिर हमें कैसा है उसका समझो फॉर एग्जाम्पल लड़की का हम अगर लेंगे है ना, तो हम उसे डिटेल में बता सकते कि पहले तू अट्रैक्ट होगा, फिर बाद में तेरी स्टडी नहीं होगी, स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर तेरा करियर नहीं होगा, है ना, जो कि तुझे चाहिए रहता है, ड्रीम जो उनका है कि आईआईटी में जाना है, ये करना है, वो करना है ना, तो वो तू कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो ऐसा हमें लास्ट तक एंड तक जाना है कि क्या हो सकता है इसका एंड तक अगर करेगा तो। पर एक चीज़ और है, मतलब मैं जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू अ पेरेंट, और ये मेरे लिए ये समझ लीजिए एक नया टाइम का कॉन्वर्सेशन है ना। एक प्रैक्टिस होती है जब मैं आपसे ये कहूँ कि अच्छा आपको अगले 3 मिनट तक मंकी के बारे में नहीं सोचना है, हाँ है ना, अब आप 3 मिनट यू आर फ्री, तो आई थिंक व्हाट नेक्स्ट हैपेंस, और ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ही पार्ट है, तो अब अगले 3 मिनट आपको सिवाय मंकी के कुछ याद ही नहीं आता। तो बिकॉज आपने ऑफ कोर्स अपने बच्चे को ये कहा होगा, तो ये उसके लिए तो बड़ी टेंशन की बात है, हमें तो मना किया है ऐसा नहीं करना है, और जो मना किया है वही हमारे जहन में आ रहा है। Then has he ever spoken about this to you? हमारे केस में तो वैसा कुछ हुआ नहीं, पर ऐसा हो सकता है, पर राइट करेक्ट है ना। तो फिर कुछ चीज़ें फिर अलाउ भी करनी चाहिए, आप करके देख लो, आप देखो फिर क्या होता है उसका रिजल्ट वगैरह, है ना, कुछ ऐसे भी कर लेना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा फिर वो खुद होके समझेगा कि क्या होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर आ जाता है। अच्छा अर्चना जी, क्योंकि लाइफ में इस प्लान के साथ तो आप कोटा आ ही गए हैं कि बच्चे को आईआईटी क्लियर करना है, इनफैक्ट अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ये जो है यहाँ पर हर किसी का सपना है, और उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए कई बार तो पता भी नहीं चलता, राइट। आप जब मैदान में कूदते हैं तो ये समझ में आता है अच्छा आपसे तो इतने इंटेलिजेंट भी बैठे हैं, और आपको कोई ना कोई आपसे इंटेलिजेंट मिल ही जाता है। सो देयर व्हाट एक्चुअली मेक्स यू गो ओके विद दिस प्लान ए, कैसे काम करता है ये? यानी प्लान ए पे कंसंट्रेशन करना है, ऐसा क्या? हाँ, तो नहीं, आपका प्लान ए क्यों काम कर पाता है कि आपने प्लान बी भी बनवाया हुआ है? राइट। हमने कैसा है कि जैसे 10 लाख बच्चे बैठते हैं और ओनली एक 1% ही रिजल्ट का रेट है, ऐसा है ना। तो इसलिए हमें तो पता है कि बहुत कम रेट है, पर जी जान से करेंगे, और अगर इन केस नहीं होगा तो प्लान बी भी रेडी है। तो जैसे अपने पुत्र के लिए क्या प्लान बी बनाया है? इनफैक्ट सॉरी, दैट्स अ लॉट टू आस्क दो, लेकिन वो जो प्लान बी है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पूरी जर्नी में? इसलिए क्योंकि वो कैसे रिलैक्सली फिर कर पाता है, प्लान ए का जो उसका टारगेट है ना, तो वो अच्छे तरीके से कर पाता है। वो बहुत प्रेशर बिल्कुल नहीं लेता है कि हाँ मेरा ये नहीं हुआ तो मैं वो कर सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। सो ये जो प्लान बी है उसमें क्या होना चाहिए? वही फिर सिविल सर्विसेज का कर सकते हैं, स्टार्टअप्स जो रहते हैं वो भी कर सकते हैं, और
बहुत सारा, स्काई इज लिमिट है एक्चुअली, है ना। डिफेंस में जा सकते हैं और सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, बहुत सारे। आप ये जब भी कह रहे हो ना, मुझे मेरी बचपन की बात याद आ गई। तो एक बार क्या हुआ था रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं। अच्छा, अलाउड होता है क्या ये? अच्छा, मैं कभी कभी तो मैं खुश होती हूँ कि अच्छा मैं कोटा में ही रही हूँ, लेकिन बावजूद इसके वो साइंस लेने का मन नहीं था। पहले दीदी ने ले ली थी, तो ऐसा लगता है डायग्राम मुझसे नहीं बनेगा। उस साइंस में मुझे लगता था पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। हाँ। तो क्लियरली माइंड में ये नहीं था कि अच्छा यही होना है। और रेडियो जॉकी मैं कैसे बनी वो भी एक अलग ही कहानी है। बट कहने का मतलब क्या है कि जब ये इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना, समहाउ पेरेंट्स के जहन में ये नहीं होता है कि बच्चे को ये वाले प्रोफेशन देने दें। क्योंकि मैं जब रेडियो जॉकी रही हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा हाँ ठीक है, रेडियो पर बोलते तो हो पर करते क्या हो? यानी पैसा कैसे कमाते हो? ये क्या पेरेंट्स बनते हैं तो ऐसे मैच्योर हो जाते हैं आराम से? ऐसा होता है क्या? ऐसा मुझे पता नहीं क्यों आपकी बातें सुन के लग रहा है। पेरेंट पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ही अलग होता है। बच्चे के साथ हम भी कैसे मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा है ना। हाँ। अच्छा, आपको कभी कोई ऐसे ख्याल आया हो कि हे भगवान मैं यहाँ पर क्यों हूँ, है ना, इतना समय मतलब बहुत बार। क्योंकि समथिंग प्रैक्टिकल कमिंग है। अच्छा, जब आता है इसे कब कौन सी सिचुएशन में आता है? बहुत बार आता है, क्योंकि सभी मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, बाहर का भी, घर का भी, है ना। जैसे हम अगर साथ में रहते तो हस्बैंड हाफ कर लेते हैं, हम हाफ कर लेते, पर अब तो बस सब मुझे ही करना है, ऐसा है। अच्छा, तो गुस्सा आता है क्या आपको? आएंगे भी तो क्या, है ना, गुस्सा भी आए तो क्या, क्योंकि बच्चा खुश है, वो अच्छे से कर रहा है पढ़ाई, तो इसलिए ठीक लगता है। प्यारी बातें करते हो ना बाय गॉड, हो भी इतने प्यारे। नथिंग टू रियली, मैं तो कहता मैं बोस्ट कर सकती हूँ बाद में इस पॉडकास्ट के कि हाँ भाई मेरी एक ऐसी गेस्ट रही हैं जिन्होंने बस ये देखा बच्चा हमारा खुश है। अच्छा, ये जो बच्चा बहुत खुश है ना, उसमें एक एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस भी आ जाता है। एंड आई एम श्योर आप क्योंकि अपने आसपास के पेरेंट्स को देख भी रहे होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे को पता होता है कि पेरेंट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बड़ी बारीक सी लाइन होती है ना। हाउ डू यू डील विद दैट? इनफैक्ट मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली इससे डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या करते हैं फिर आप? हाँ, सैक्रिफाइस उसे, यानी समझदार हो गए ना बच्चे भी अभी, तो उनको लगता है कि अरे हाँ सैक्रिफाइस कर रहे हैं पेरेंट्स हमारे। तो फिर वही अगेन पॉइंट की कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेट करना है हमें एज अ पेरेंट कि देखो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, 2 साल ही देने हैं, है ना। तो तू तेरा पूरा मन पढ़ाई में लगा, ये सब चलते रहेगा। अच्छा, मैं ऑफ द रिकॉर्ड टाइप की बातें पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। मुझे बातों बातों में ये भी पता है कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहीं पर एक बच्चे ने अपनी, तो पेरेंट्स के साथ ही वो रह रहा था बच्चा, राइट। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? इनफैक्ट शायद मैं तो शब्दों में भी नहीं पुराना चाहती, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। इनफैक्ट उस बात को सोचते हुए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे बच्चे ये एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं? हाँ, राइट। वो हम नए नए ही आए थे एक्चुअली कोटा में, और तब वो हमारे बिल्डिंग में हुआ था वो किस्सा, तो बहुत ही गलत हुआ था। 9th या 10th स्टैंडर्ड में ही था, उसे तो बाकी थे, यानी 2 साल तो बाकी थे, फिर भी वो उसने वैसा किया। वही था कारण कि उसके मार्क्स जो है थोड़े से कम आ रहे थे, इसलिए उसने किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी का और उसका इतना नहीं था कम्युनिकेशन वगैरह। आई थिंक जितने पेरेंट्स फ़िलहाल इस मोमेंट पर सुन पा रहे हैं, ये समझने की बात है कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह पहचानें। और जो बच्चे सुन पा रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा शुरुआत में शायद बात करना, पर किसी से बात करना तो ज़रा इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। अच्छा, विद दैट आई एम क्वाइट लाइक, क्योंकि वो माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि शायद तब आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता बच्चे के लिए, है ना। थोड़े दिन थोड़े से जाते हैं ऐसे, क्योंकि अचानक से, है ना, जैसे हमने सुना था वो एक्चुअल देख लिया सामने थोड़ा सा, तो थोड़े से हमारे दिन ये गए थे थोड़े से, बाद में हो गया फिर। ऑफ कोर्स ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दूर से देखना और आगे एक्चुअली जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, वो एक पर्सनल इम्यूनिटी की बात भी होती है। तो अर्चना जी, वैसे मतलब मेरे ख्याल से हमें हर वक्त यही कहा जाता है कल्चरली भी कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो मुस्कुराओ, है ना, मुस्कुराओ, क्योंकि
आपका दिन दूसरों से बेहतर गया है। मुस्कुराओ क्योंकि उतना बुरा नहीं हुआ है। एंड आई थिंक मैंने किसी बच्चे की कविता ही ऐसे पढ़ी थी और मुझे लगा था कि अरे ये बात तो उसने सच कहती, लेकिन मुश्किल होता है इनफैक्ट। और ऐसी मुश्किल के दौरान चीज़ों से डील करने के लिए शायद एक अच्छा अप्रोच ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट का जो रुख है थोड़ा चेंज करती हूँ। आप मुझे मराठी सिखाइए। इसलिए क्योंकि देखिए मेरे जैसी जो है ना, मैं तो मारवाड़ी में बातें कर सकती हूँ आपसे, है ना, थोड़ी हाड़ौती भी बोल लूँगी, लेकिन ये जो मराठी है ना उसमें बच्चों से बोलिए मराठी में कि ना पेरेंट्स से सारी बातें करो। कैसे बोलोगे? क्या पेरेंट्स से सारी बातें सगळं आई वडिलांना सांगायला पाहिजे या मोकळेपणे। या मैं भी वही कह रही हूँ सा, है ना, ओइच करो। अच्छा, अगर ये कहना होगा कि लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए, इतना बुरा नहीं होगा कि अपनी लाइफ को खत्म करना हो, तो क्या कहेंगे? आयुष्यात काही पण म्हणजे वाईट झालं ना तरी आयुष्य संपवायचं नसतं, कारण काहीतरी आपण करूच शकतो आयुष्यात. और कोटा में आए हैं तो सावी को याद रखें, ऐसे भी बोलो। कोट्यात आले तर सावीजींना लक्षात ठेवा. मेरे ख्याल से सावी को याद रखें या ना रखें, इस बात को याद रखें कि लाइफ में प्लान बी, जैसा कि अर्चना जी ने मुझे सिखाया है, ज़रूर होना चाहिए। और प्लान बी ऐसा होना चाहिए जो आपके बच्चे को खुश करे, राइट? तो अर्चना जी, मेरे ख्याल से वैसे तो मैं घंटों तक आपसे बातें कर सकती हूँ इस बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर आप पेरेंट के तौर पर यहाँ के बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आई एम श्योर जब पार्क्स में किसी बच्चे को हताश भी देखते होंगे तो भी याद आता होगा कि चलो मैं तो मेरे बच्चे के साथ में हूँ, उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। ये भी जहन में आता होगा कि कोई पेरेंट शायद उसकी पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उसे क्या कहेंगे? अब बच्चे को तो मैं यही कहूँगी कि वो स्टूडेंट है, राइट? तो उसे फुल्ली कंसंट्रेशन अपने स्टडी पे देना है, बाकी डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कोटा में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर किसी पर भी ध्यान नहीं देना है और फुल्ली कंसंट्रेशन स्टडी पे लगाना है बस। और मंथली जो इनके टेस्ट होते हैं ना, तो खुद से ही कंपटीशन करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं करना है। हाँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन दूसरों से होने के चक्कर में खुद की एबिलिटीज़ बहुत पीछे छूट जाती हैं, राइट? एंड अर्चना जी, वैसे मुझे आपसे माफ़ी पहले मांगनी चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके हमने आपको परेशान किया है। अरे नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो ये कह रहे हैं तो मेरा दुख ऐसे कम होने की मैं कोशिश करवा रही हूँ, बट देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड स्पोर्ट, क्योंकि अपने बच्चे की लाइफ की आपने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर किया, आई एम श्योर पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट। और हाँ, कुछ चीज़ें परफेक्ट कभी नहीं होंगी, लेकिन उस इम्परफेक्शन में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जो हम लर्न कर सकते हैं लाइफ से। थैंक यू सो मच। और मराठी तो ऐसे ऐसे थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन योर स्क्रीन्स। सावी लेते विदा, बाय बाय, टेक केयर।